नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोलिंजर बैंड क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, उसकी क्या खासियतें हैं। साथ ही में आप लोगों के साथ एक बोलिंजर बैंड की बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, जिससे आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। आप किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां पे अगर बोलिंजर बैंड सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं डिफॉल्ट सेटिंग वाला लगा रहा हूँ, मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ इसके अंदर। इसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड। जिन्होंने इसे बनाया था उनका नाम है मिस्टर जॉन बॉलिंजर। ये उन्होंने 1980s में बनाया था। इस इंडिकेटर को बनाने के पीछे जो मेन लॉजिक था उनमें से सबसे पहला था कि कैसे वोलेटिलिटी को समझा जाए और यूज किया जाए अपनी ट्रेडिंग के अंदर। दूसरा रीजन था ट्रेंड को समझना और तीसरा रीजन था जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ को समझना। तो ये तीन लॉजिक थे जिनके लिए उन्होंने इस बोलिंजर बैंड को बनाया था। इसके अंदर दो चीजें इस्तेमाल हुई है। पहली जो कि ये एवरेज है, ये बीच में जो आप येलो कलर का लाइन देख रहे हैं 20 DMA है, 20 डे की सिंपल मूविंग एवरेज। और जो ऊपर नीचे ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं 2 डेविएशन प्लस माइनस है। प्लस माइनस किससे? 20 DMA से। कहने का मतलब है ये जो अपर लाइन है, ये अपर बैंड बोलते हैं इसको, ये होता है 20 DMA प्लस 2 डेविएशन। और ये जो लोअर बैंड है ये आता है 20 DMA माइनस 2 डेविएशन से। और ये प्राइस पर ऐसे प्लॉट रहता है। बोलिंजर बैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही आसान इंडिकेटर है यूज करने के लिए। मैं आपको सिर्फ दो ही स्टेप्स में बताऊंगा कि बोलिंजर बैंड कैसे इस्तेमाल होता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है और जो लोअर बैंड है, जब भी इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, ये जो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, जितना ज्यादा होगा वोलेटिलिटी उतनी ही हाई होगी। ये डायरेक्टली कोरिलेट करता है। अगर गैप ज्यादा है तो वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगी, अगर गैप कम है तो वोलेटिलिटी भी कम होगी। सिंपल। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये गैप ज्यादा था तो प्राइस कितना तेज फास्ट मूव कर रहा था, कैंडल्स बड़े बड़े बन रहे थे। आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, प्राइस यूनिडायरेक्शनल मूव दिया, इसे बोलते हैं हाई वोलेटिलिटी। ऑल्दो ये यूनिडायरेक्शनल था तो ट्रेंडिंग मूव हो गया, बट इसको कैप्चर किया जा सकता है। और आप यहां देखेंगे तो बैंड देखिए एकदम नैरो बैंड है, बिल्कुल छोटा सा, इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है। ऑलमोस्ट इस पिक्चर में आप जहां भी देख रहे हैं सबसे लोएस्ट गैप अवेलेबल है। तो जब भी मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही गैप लोएस्ट होता है तो इसका मतलब वोलेटिलिटी मार्केट में है ही नहीं, ऑलमोस्ट ड्राई आउट होती जा रही है। तो आप देखिए यहां पर प्राइस गिर रहा था, उसके बाद एक कंटिन्यूअस ये एक रेंज में चलने लग गया और रेंज धीरे 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 नैरो हो गई। मैं इसको क्लीन करके दिखाता हूं आपको। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नैरो रेंज अवेलेबल है। उससे पहले क्या हुआ, प्राइस गिर रहा था, गिरते गिरते अचानक से वो रेंज में बनाने लगा और फिर रेंज भी वो नैरो 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 होती गई। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में कोई भी वोलेटिलिटी अब बची नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट इस स्टॉक से खत्म हो चुका है उस समय के लिए। तो जैसे ही ये स्टॉक वापस से वोलेटिलिटी गेन करेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा, तो एक बड़ा मूव दे सकता है और यही बड़ा मूव हमें कैप्चर करना है। यही हमारी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो हम लोगों को कहाँ ध्यान देना है? हम लोगों को ध्यान देना है कहाँ कहाँ पे ये बैंड जो है ये नैरो हो रहा है। यहाँ पे नैरो हुआ, देन यहाँ पे नैरो हुआ, फिर ये यहाँ पर नैरो हुआ। तो इस तरह से हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि बैंड कहाँ पर नैरो हो रहा है। जो बीच में 20 SMA है, आज के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैं इसको हाइड कर देता हूं अभी आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप देखेंगे मैंने बीच से 20 SMA को हटा दिया है अभी। वो सिर्फ मैंने कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हटाया है, बाकी वो रहेगा डिफॉल्ट। आप चाहें तो चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि हमको कहाँ ध्यान देना है। जब जब ये बैंड नैरोएस्ट लेवल पे पहुंच जाए, मतलब यहां से आप देख रहे हैं ये बैंड इतना बड़ा था, उसके बाद ये नैरो हुआ और धीरे धीरे गिरते 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 यहाँ पे बड़ा हो रहा था, यहाँ पे आते आते अगेन नैरो होने लग गया और यहाँ तो बिल्कुल नैरो हो गया। तो इस पॉइंट पर ये जो रेंज है, जब ये बैंड नैरो हुआ है तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। और हमें क्या करना है, हमें सिंपल ब्रेकआउट प्ले करना है, बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट ये होता है कि जब भी कोई कैंडल
किसी रेंज को ब्रेक करती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मान लीजिए दो रेंज है, स्टॉक इसके अंदर चल रहा है, तो ब्रेकआउट तब बोला जाएगा जब कोई भी कैंडल इस रेंज को ब्रेक करके क्लोज देगी, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। ऊपर होता है तो हम उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, और नीचे होता है तो हम उसे ब्रेकडाउन बोलते हैं। सिंपल है, जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो उसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोला जाता है। अगर वो बाइंग के लिए है तो ब्रेकआउट, सेलिंग के लिए है तो ब्रेकडाउन। तो हमें क्या ध्यान देना है, जैसे ही रेंज नैरो हो रही है हमारा फोकस रहेगा कि कब ये स्टॉक इस रेंज का ब्रेकआउट देता है। लेकिन वो ब्रेकआउट कब होना चाहिए, जब ये रेंज नैरो हो, ये नैरो रेंज हो, तब ये ब्रेकआउट होना चाहिए, यहां पर नहीं। ये वाला ब्रेकआउट हमें किसी काम का नहीं है। देखिए इसमें रेंज कितनी बड़ी है, ये ब्रेकआउट हमें किसी काम का नहीं है। ये यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा है ये वाला, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ये आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हमारे काम का ब्रेकआउट है ये। जैसे ही प्राइस ने इस नैरो रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम यहाँ पर इसे बाइंग कर सकते हैं, बाय। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और हमारा टारगेट क्या रहेगा, अब ये भी एक कंफ्यूजन है। अब बाइंग तो हो गई है, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मूव आ रहा है आगे, लेकिन हमें बुक कहाँ करना है, मैं भी उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको फिलहाल ये ध्यान देना है हमें एंट्री कहाँ करनी है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेंज यहाँ पे कितनी बड़ी थी, और धीरे 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 ये रेंज यहाँ पे नैरो होने लग गई यहाँ पर। और जैसे इसने इस रेंज को यहाँ ब्रेकआउट दिया, सेम जैसे ये ब्रेकआउट यहाँ पर आया था, यहाँ ब्रेकआउट दिया, इतना अच्छा क्लीन मूव आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक 1800 से लगभग यहाँ आ गया लगभग 2476, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2476-75 से लगभग 2800 आ गया। तो एकदम क्लीन जर्नी थी, और इसमें लगभग 1 महीना लगा, इसमें तो सिर्फ 5 ही दिन लगे। तो हम लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड कब इनिशिएट करना है, इसका क्या स्टॉप लॉस रहेगा और क्या टारगेट रहेगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी इस तरह का कोई ब्रेकआउट होता है तो इसका कोई टारगेट डिफाइन नहीं कर सकता। ये स्टॉक कितना भी बाउंस हो सकता है, ये 1800 से जाने को ये 3000 भी जा सकता था, जो कि गया भी है। लेकिन हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना है। तो उसके लिए इस स्ट्रेटेजी का दूसरा पार्ट सामने आता है, वो है 5 डे मूविंग एवरेज। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने स्टार्ट पे 5 डे मूविंग एवरेज लगाई है। ये सिंपल मूविंग एवरेज है, कोई फैंसी चीज़ नहीं है, आपको इजीली किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो हमने क्या बोला था, हमको एंट्री करनी है यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग पर, एंट्री। और उसके बाद हमें क्या करना है, ना तो हमें स्टॉप लॉस पता है ना तो हमें टारगेट पता। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे 5 SMA से। जब भी स्टॉक सेकेंड टाइम 5 DMA के नीचे क्लोज हो गया तो हम उससे एग्जिट कर देंगे। ध्यान दीजिए मैं फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहा हूं, फर्स्ट टाइम नहीं करना है, सेकेंड टाइम करना है। फर्स्ट टाइम समटाइम विपसॉप ही होता है, वो क्लोजिंग तो देगा लेकिन वापस बाउंस देगा, जैसे कि इस केस में यहाँ पे हुआ, इसने क्लोजिंग तो दिया लेकिन उसके बाद फिर से बाउंस हो गया, क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेड है। अगर वो एक बार क्लोजिंग दे रहा है नीचे तो उसका विपसो हो, लेकिन अगली बार अगर क्लोजिंग दे रहा है तो आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उस ट्रेड में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसको। आपने एंट्री यहाँ किया, हम जैसे ही एंट्री करेंगे हमारा स्टॉप लॉस 5 DM में हो जाएगा, जिसके नीचे सेकेंड क्लोजिंग, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये हमारा मेन स्टॉप लॉस भी है, ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है। मैं क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंट्री पॉइंट व्हेन नैरो रेंज ऑफ बैंड breaks and close above. Simple. Main SL 5 SMA और से DMA, सेकेंड
टाइम क्लोजिंग, ट्रेलिंग एसन और सेट टारगेट सेम एज मेन एसएल। हम लोगों के लिए जैसे ही हम एंट्री करते हैं 5 SMA ही हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है, इसको भूलिएगा नहीं। और ये बहुत ही फास्ट मूविंग होती है, तो इस पर नजर रखिएगा। लेकिन हमको क्लोजिंग पर करना है, तो आपको अगर आप डेली चार्ट पे काम करते हैं तो आपको 3.5 इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए देखते हैं अब इस स्ट्रेटेजी से क्या बेनिफिट होता है। अब मैं आप लोगों को ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ कि कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोलिंजर बैंड बहुत ही वाइड था और धीरे धीरे अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बोलिंजर बैंड के नैरो होने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं और बोलिंजर बैंड के वाइड होने को एक्सपेंशन बोलते हैं। ये देखिए इसने इस नैरो रेंज बैंड को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री करेंगे। इस क्लोजिंग पे हम लोग एंट्री करेंगे। इसकी क्लोजिंग है 1808 रुपए की, तो 1808 पे हम लोग बाय कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 5 SMA नीचे चल रही है, पिंक कलर की जो SMA है वो 5 SMA है, तो हम इसका ऐसा रखेंगे जब इसके नीचे सेकंड टाइम क्लोज होगा, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम जब ये क्लोज होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये अच्छा खासा मूव आया, बैंड देखिए अब एक्सपैंड होने लग गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अब धीरे धीरे एक्सपैंड हो गया और कितना ज्यादा एक्सपैंड हो गया। अब वो कह रहा है ये 5 SMA के ऊपर ही चल रहा है, इस समय कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रेड एकदम सेफ है, आप डीप प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं। आपने 1808 में लिया था और अभी उसकी क्लोजिंग राइट नाउ 2200 रुपये के आसपास चल रहा है, तो आप 400 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए, इसने यहां क्लोज दिया फर्स्ट टाइम, और क्योंकि हमने क्या बोला कि फर्स्ट टाइम जब ये क्लोज देगा तो हम लोग इस पर एग्जिट नहीं करेंगे, हम लोग एक दिन का टाइम और देंगे, हो सकता है कोई विप्स हो। और वही हुआ, अगले दिन अगर आप देखेंगे तो इसने अगले दिन वापस से 5 SMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये फर्स्ट टाइम हो चुका है, अगर सेकंड टाइम ये जब भी अब 5 SMA के नीचे क्लोज होगा हम इसको एग्जिट कर देंगे नो मैटर व्हाट। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहां पर सेकंड टाइम, ये आप कैंडल देख रहे हैं ना बीच में, मैं जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को। सेकंड टाइम में यहां पर इसके नीचे क्लोज हो गया, क्लीनली क्लोज दिया है और यहां पर हम इसको एग्जिट कर लेंगे। ये रेट है 2398 रुपए का। अब आपने 1808 में लिया था और 2398 की क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट 590 रुपए। ये है मोमेंटम, ये है वॉलिटिलिटी, ये है ट्रेड, ट्रेंडिंग ट्रेड, डायरेक्शनल ट्रेड। आप सोचिए एक महीने से भी कम का टाइम लगा, 27 मई को आप लिए और 30 जून के आसपास आपका ट्रेड क्लोज हो गया, मतलब 1 महीना 3 दिन, और उसके अंदर आपको लगभग 590 पॉइंट खाने को मिला, ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा। ये तो क्या एक एग्जांपल। अब आगे देखते हैं दोबारा क्या इसमें कोई ट्रेड मिलता है। ये देखिए, ये बैंड इतना एक्सपेंड हो गया था, अभी वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने लग रहा है, वापस से नैरो होने लग रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये नैरो हो रहा था, इसके ऊपर एक और क्लोजिंग आ गई, यहां पर इसके ऊपर एक क्लोज हो गया, और जैसे इसके ऊपर क्लोज हुआ हम इसको वापस से बाय करेंगे। 2489 पर ये क्लोज हुआ है तो हम इसको 2489 पर बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस है 5 SMA, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसने फर्स्ट डे यहां क्लोज दिया 2718 पे, जिसपे हम एग्जिट नहीं करेंगे, और सेकंड डे इसने वापस से 2724 पे क्लोज दिया, लेकिन इसने एवरेज के नीचे क्लोज दिया। प्रीवियस डे से ऊपर क्लोज दिया है इसने, लेकिन दिया तो एवरेज के नीचे है। तो हमारा रूल क्या बोलता है, जैसे ही सेकंड क्लोजिंग आई हम इसको ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री कितने पे थी, 2490, हमने एग्जिट कितने पे किया, 2725। तो यहाँ पर भी आपको आसानी से 235 230 रुपए खाने को मिल गया, ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का मिल गया। तो इस पिरामिड के एग्जांपल के बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ बजाज फाइनेंस का। यहाँ पे बैंड एक्सपेंड हो रहा था, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया, यहाँ पर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया और ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, और उसके बाद कुछ समय बाद ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ। मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ इसके ऊपर क्लोज हुआ। अगर आप इसको बाय करते हैं यहाँ पर 3464 पर, तो ये सेकंड टाइम क्लोजिंग इसने यहाँ पर दे दिया 3419 पर, आपको लगभग 50 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100% करेक्ट नहीं होगी, मार्केट सिनेरियो के साथ आप लोगों को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। तो स्टॉप लॉसेस भी होंगे, लेकिन आपने देखा कि टारगेट कितने बड़े थे, 10 से 15% का, स्टॉप लॉस कितना हुआ 2% का, तो इतना तो वेरिएबल है, आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। अभी आप देखेंगे
तो आप मुझे बोलेंगे सेकंड टाइम भी इसके ऊपर क्लोज हुआ है तो क्या हम ट्रेड लें, लेकिन नहीं। मैंने आपको बोला जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा हम तभी इस नैरो रेंज को ढूंढेंगे। सेकंड टाइम जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये ऑलरेडी रेंज एक्सपेंड हो रही थी, ये ट्रेड हमको नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे रेंज ऑलरेडी एक्सपेंड हो रही थी। इस समय रेंज नैरो थी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी दोनों तरफ से, तो हमने इसको लिया। ये देखिए ये रेंज यहाँ देखेंगे तो वापस से ये रेंज एक्सपेंड हुई, उसके बाद ये वापस से रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट के बाद यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया, इस पॉइंट पर इसने ब्रेकआउट दिया, यहां पर ये क्लोजिंग आई है इसकी 3490 रुपए की। तो उम्मीद करता हूं यहां पर मैंने इसको बाय किया होता तो आगे क्या होता, देखिए एकदम सही चल रहा है, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड, जैसे हम उम्मीद करते हैं इस ब्रेकआउट का रिजल्ट होना चाहिए वैसे ही जा रहा है। ऑलरेडी इसने हाई लगा चुका है 4800 रुपए का, 3490 से 4800, ऑलमोस्ट 3500 से 1300 रुपए, 30-35% हो गया है। और एक बार ये भी क्लोजिंग आ भी गई है, एक क्लोजिंग 5 SMA की हो चुकी है। हमारा रूल क्या है कि फर्स्ट क्लोजिंग पे हम अलर्ट हो जाएंगे और सेकंड क्लोजिंग पे हम एग्जिट कर देंगे, लेकिन सेकंड क्लोजिंग इसने वापस से ग्रीन कैंडल ला के इस एवरेज के ऊपर क्लोज कर दी। और साथ में आप देखेंगे तो बैंड कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कितना एक्सपेंड हो चुका है। तो यही है वोलेटिलिटी बड़ी है लेकिन आपके डायरेक्शन में बड़ी है, आपके अगेंस्ट में नहीं बड़ी है, आपके फेवर में बड़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये गया ऊपर और यहां पर इसने सेकंड टाइम क्लोजिंग दे दी। यहां पर ये एरो मैंने ऑलरेडी पहले से मार्क किया हुआ था आप लोगों के लिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर इसने सेकंड टाइम क्लोजिंग दी जो कि 4829 की। तो आपने खरीदा इसको 3490 पे आपने लिया, आपको एग्जिट कहां मिला 4829 पर। तो आप खुद देख लीजिए कितना बड़ा रिवॉर्ड आप लोगों के लिए बैठा हुआ था प्रॉफिट करने के लिए। बट ये उतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको बताया है, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बीच बीच में ऐसे विप्सोज आएंगे ब्रेकडाउन के, ये ब्रेकआउट के, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि रेंज कहाँ पे नैरो हो रही है। द ब्यूटी इज कि रेंज कहाँ पे नैरो हो रही है, जहां पे रेंज नैरो हो रही है वहीं पे हमारा इंटेंशन रहेगा ट्रेड करने का। एक्सपेंडेड रेंज में जब भी ब्रेकआउट होगा हमें वो ब्रेकआउट नहीं प्ले करना है, हमें सिर्फ नैरो रेंज में ब्रेकआउट प्ले करना है। और मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि इसके स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है और एक्यूरेसी, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो एक्यूरेसी इसकी 60-70% से ज़्यादा है। तो अगर आपको 1:5 का आधार मिल रहा है और आप 60% की एक्यूरेसी में भी काम करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर रेंज क्या थी, रेंज नैरो होने लगी, डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेने लगी और नैरो होने लगी। और इस नैरो रेंज पर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो ये ब्रेकआउट कितने पे हुआ 6544, और हमको एग्जिट कहाँ मिला लगभग यहाँ ऑलमोस्ट 7500 पे। तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को ऐसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। तो बीच में याद रखिए कुछ स्टॉप लॉस भी हिट होंगे जो कि हर स्ट्रेटेजी में होते हैं, नथिंग इज 100% परफेक्ट। तो इसकी प्रैक्टिस करना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं कोशिश करूंगा आपकी हर क्वेरी का जवाब देने के लिए। और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी और बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।